कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास ही जानकारी होती है। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे भेजता है? राज्यपाल को, कि हाँ यही आदमी है जो जज बनने लायक हैं। अब इन दोनों का कलेक्टिव रिव्यू जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। किसके पास जाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसे बोल देते हैं? राष्ट्रपति को बोल देते हैं। किसे बोलते हैं? राष्ट्रपति को। या भाई साहब बड़ी लफड़ा है वो जज बनने के लिए, बहुत लफड़ा है। देख रहे हैं, पहले तो ये योग्यता पूरा कीजिए कि 10 साल वकील रहिए या 5 साल जज रहिए। जब 10 साल 5 साल वकील रहेंगे तो आप मुख्य न्यायाधीश के नजर में रहेंगे। तो उस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसकी लिखित सिफारिश किसको करेगा? राज्यपाल को। इनका ज्वाइंट रिपोर्ट किसके पास जाएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये इसका रिपोर्ट किसे भेज देंगे? राष्ट्रपति को। तो बताइए कौन नियुक्त कर दिया? राष्ट्रपति नियुक्त किए। फाइनली नियुक्त कौन किया हाईकोर्ट के जज को? राष्ट्रपति। ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। तो नियुक्ति और त्यागपत्र कौन लिया? राष्ट्रपति। लेकिन शपथ कौन देगा? शपथ दिलाएंगे राज्यपाल। अच्छा, अब वेतन की बात करें। इनका वेतन केंद्र सरकार देगी या राज्य सरकार देगी? बताओ बहु, सैलरी कौन देगी? सैलरी कौन देगा? सैलरी देंगे राज्य संचित निधि से। राज्य के संचित निधि। संचित निधि मतलब राज्य सरकार का जो भी पैसा होता है वो संचित निधि में जमा होता है। राज्य सरकार का जो भी पैसा होता है वो संचित निधि में जमा होता है। तो इनका वेतन, पेंशन, ये सब वेतन कौन देगा? राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। हाईकोर्ट के जज का वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। बताओ बाबू, कौन किसके पास है ये अधिकार? तो समझो ध्यान से। अगर बात करेगा हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में जजेज की संख्या वृद्धि करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। किसे है बाबू? राष्ट्रपति को। हाई कोर्ट में कहेगा तो राष्ट्रपति। लेकिन कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट में जजेज की संख्या में विस्तार, तो इसमें संसद करेगा। सुप्रीम कोर्ट में कौन करेगा? संसद। सुप्रीम कोर्ट में कौन करेगा? संसद। क्योंकि बड़ा होता है तो सुप्रीम कोर्ट में, देखिए, न्यायालय का सर्वोच्च जगह है सुप्रीम कोर्ट और जनता का सर्वोच्च जगह है संसद। तो न्यायालय में अगर सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाना है तो संसद, हाई कोर्ट में बढ़ाना है तो राष्ट्रपति, हाई कोर्ट में बढ़ाना है तो राष्ट्रपति। तो ज्यादा झमेला सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाना है, हाई कोर्ट में उतना झमेला नहीं है। आप बिहार की बात करेंगे तो बिहार में बताओ विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 243। तो उसी हिसाब से बिहार हाई कोर्ट में कितनी सीटें होनी चाहिए? 243। कितना होना चाहिए? 243। वैसे ही हमारा कहना है कि जब हम बात करते हैं लोक